लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान जारी है। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 13 राज्यों की 80 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 15.88 करोड़ वोटर शामिल हैं, जिनमें 8.08 करोड़ पुरुष और 7.8 करोड़ महिलाएं वोटर हैं। कुल 7 चरणों में चुनावी मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। सभी सीटों पर पड़े वोटों की गिनती 4 जून को होगी। वोटों की गिनती के दौरान कई बार ऐसा हुआ है जब एक सीट पर 2 उम्मीदवारों के बराबर के वोट मिले हों। ऐसी स्थिति में विजेता का फैसला कैसे होता है? इन मामलों में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत लॉटरी के जरिए फैसला लिया जाता है। आइए समझते हैं चुनावों में होने वाली ये लॉटरी कैसे होती है। निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ जिम्मेदार होता है। वोटों की गिनती भी उसी की जिम्मेदारी होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का सेक्शन 64 के मुताबिक हर एक चुनाव में जहां मतदान होता है, वोटों की गिनती रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में होती है। इसके अलावा ये धारा प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, उसके चुनाव एजेंट और उसके गिनती एजेंटों को वोटों की गिनती के दौरान उपस्थिति रहनी जरूरी है। जब गिनती पूरी होने के बाद बराबर के वोट की स्थिति बनती है, तब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 65 के तहत अंतिम फैसला लिया जाता है। इसके मुताबिक इन मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर लॉट के जरिए उम्मीदवारों के बीच निर्णय लेता है। लॉटरी सिस्टम में बराबर के वोट पाने वाले उम्मीदवारों के नाम वाली पर्चियों को एक बॉक्स में रखा जाता है। फिर बॉक्स को हिलाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर उसमें से एक पर्ची निकालता है। जिस भी उम्मीदवार के नाम की पर्ची निकलती है, उसके नाम एक अतिरिक्त वोट मान लिया जाता है। इस तरह लॉटरी के जरिए एक वोट बढ़ने पर 2 में से एक उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। भारत के चुनावों में कई बार लॉटरी के जरिए विजेता का फैसला किया गया है। कानून में स्पष्ट नहीं है कि किस तरह से लॉट किया जाएगा। बराबर के वोट मिलने पर रिटर्निंग ऑफिसर बॉक्स में पर्ची रखकर या सिक्का उछालकर किसी भी तरह फैसला ले सकता है। साल 2018 में सिक्किम के पंचायत चुनाव में 6 सीटों पर सिक्का उछालकर विजेता का चयन हुआ था। इन सभी पर उम्मीदवारों के बीच टाई की स्थिति थी। फरवरी 2017 में भी बीएमसी के चुनाव में ऐसा एक मामला सामने आया। उस समय बीजेपी उम्मीदवार अतुल शाह और शिवसेना के सुरेंद्र के बीच कांटे का मुकाबला फंस गया। दोनों उम्मीदवारों को बराबर के वोट मिले थे। इसके बाद लॉटरी से अंतिम फैसला हुआ और अतुल शाह को विजेता घोषित कर दिया गया। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।